चलिए, अब जैसे इसका फर्स्ट हुआ वैसे ही स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। फर्स्ट हुआ रोजन-मून रिडक्शन और वैसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड वाला जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। इसलिए टॉपिक आज लेस रखे नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी। बनाना तो अल्कोहल है ना? नहीं, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो अभी आपने जो पहला बनाया उसमें एल्डिहाइड बना, दूसरा है क्लीमेंसन। आप जब इसका इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में इसका सारा मेन बात ये रिडक्शन क्या करता है। आपने रोजन-मून के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि वो एसिड क्लोराइड से स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसको हाइड्रोजन गैस से कर देना है पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो बेंजोएल्डिहाइड बन जाता है। अब क्लीमेंसन एक बहुत ही खास रिडक्शन है, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा तभी आप रिडक्शन कर सकते हैं। ए में लिखिएगा क्लीमेंसन रिडक्शन का सबसे फर्स्ट पॉइंट ए में, चलिए, द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द, एकदम स्लो से समझना है, उसके बाद फिर आप स्पीड पकड़ सकते हैं। द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन of aldehyde and ketones is reduced to, the carbonyl group of aldehyde and ketones is reduced to CH2 group, मतलब उसको वो CH2 में कन्वर्ट कर देगा। समझाते हैं, पहले आराम से लिख लीजिए। जो भी कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन में है उसको वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl, ऑन ट्रीटमेंट विथ ZnHg जिसका नाम है जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl। जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड का और कीटोन का उसको रिड्यूस करके हम लोग CH2 में कन्वर्ट कर देंगे ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl। इट इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। It is called क्लीमेंसन रिडक्शन। मतलब मोटिव समझिए, ये जो क्लीमेंसन का रिडक्शन है इसके अंदर जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप तो है ही, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कीटोन है तो R C डबल बॉन्ड O R होगा, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, है ना। और उसको ये बोल रहा है कि अगर आप कॉन्क HCl और जिंक एमलगम के साथ करेंगे रिएक्शन तो ये जो उसके ब्रांच में है R उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो ये C डबल बॉन्ड O था इसके ऊपर, दोनों के ऊपर H लग जाएगा, यानी ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में, ये इसका एक्टिव साइट है, यहीं पे वो रिडक्शन होता है और वो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, प्लस बाहर निकल जाएगा H। या फिर अगर वो कीटोन के बदले माई एल्डिहाइड का ग्रुप R C डबल बॉन्ड O H का ग्रुप है, उसको भी ये बोल रहा है कि अगर आपने कॉन्क HCl और जिंक एमलगम के साथ क्लीमेंसन रिडक्शन कर दिया तो वो इसके दोनों ब्रांच पे जो RH लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे R लगा हुआ तो वहां कुछ नहीं हुआ, वैसे यहाँ भी कुछ नहीं होगा, ये C डबल बॉन्ड O इसका एक्टिव साइट है, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी हो गया R CH2 और फिर यहाँ पे हो गया H और प्लस बाहर निकल जाएगा H2। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस टॉपिक को, सॉरी,
ए वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। क्लीमेंसन रिडक्शन के पहला ए वाले पॉइंट में आप लिखे हैं द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देता है, ये रिडक्शन कर देता है CH2 में बदल देता है ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl। जब उसको जिंक एमलगम के साथ ट्रीटमेंट करता है और कॉन्क HCl के साथ, इट इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहा जाता है। माही कीटोन हो R≡COR या एल्डिहाइड हो R≡OH, ये दोनों ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। इस रिडक्शन का मेन काम है, देखिए इसमें O को H2O बना के निकाल दिया और बाकी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया, है ना, यानी ये रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन करने के लिए क्लीमेंसन किस रिएजेंट का यूज करते हैं? कैटिस और रिएजेंट का कॉन्क HCl का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम। यानी जब भी क्लीमेंसन होगा तो ये 2 बातें आपको पहचान करवाएगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप पहचान करवाएगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा वो ये जो दोनों है वो उसके अंदर मौजूद रहेगा, कॉन्क HCl प्लस ZnHG जिंक एमलगम। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हुआ। फर्स्ट पॉइंट हो गया सबका? हाँ सर। अपना चलिए चलिए अब देखते हैं इसको। यानी ये टॉपिक आपको डील कर रहा है कि रिडक्शन करना सिखा रहा है, लेकिन क्लीमेंसन जब आपको रिडक्शन करना सिखाएंगे तो उनका मोटिव है कि सिर्फ वो C≡O वाले यूनिट को C≡O वाले यूनिट को चेंज करेंगे CH2। अच्छा, अगर आप ये NCERT या किसी और हाई अच्छे पब्लिकेशंस के बुक में देखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये क्लीमेंसन C≡O ऐसा है, यहाँ छोड़ दिया हुआ है कि अगर आपको कीटोन बने तो आप R लगा दो, कीटोन बनेगा, अगर आपको एल्डिहाइड बने तो H लगा दो, कोई भी एल्काइल लगा दो। इसीलिए उसने क्या किया, बुक वाले ने अपने लैंग्वेज में तो छोड़ ही दिया है, दोनों ब्रांच खुला छोड़ दिया, C≡O को दिखा दिया और रिएक्शन में दिखा दिया कि अगर इसको कॉन्क HCl और जिंक एमलगम में करते हैं तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो H2O तो बाई प्रोडक्ट है, तो हम लोग को तो मेन मतलब है। अभी जब हम अभी इसका B पॉइंट पढ़ेंगे माही, तो हम लोग पूरी बातें करेंगे, है ना। अब देखते हैं माही कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO। इस एल्डिहाइड का नाम हो गया 2 कार्बन से बना हुआ है इथानल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH3C≡OH। लेकिन वो जब क्लीमेंसन में इसको लिखेंगे तो थोड़ा वो ऐसे लिख के दिखाएगा, तो ये माही हो गया CH3C≡OH। माही नोट किए, ये और ये सब एक ही बात है ना माही? हाँ सर। अब आपको इसका क्लीमेंसन करना है। बाय द वे हमने ये सब एग्जाम में नहीं दिया, बोला कि इथानल का या इथानल का एक और कॉमन नाम है एसिड एल्डिहाइड, 2 कार्बन से बना हुआ है और एल्डिहाइड है। या इथानल या एसिड एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करके दिखाओ, तो आपने CH3C≡OH होगा और उसका आपको रिडक्शन कराना है, तो ये करना है कॉन्क HCl से करना है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ करना है जिंक एमलगम। जिंक भी रिएक्टिव है, लेकिन माही जब उसके ऊपर मरकरी लगा देते हैं तो उसका जो रिएक्शन टेंडेंसी है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो एनहेंस हो जाती है और अच्छी हो जाती है। इसीलिए जिंक नहीं लिया, जिंक एमलगम लिया। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है, मरकरी सेल नाम है इस टॉपिक का, उसके एनोड पे होता है जिंक एमलगम। आगे आप लोग चैप्टर नंबर 3 उसमें भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ देखिए माही, सबसे पहले कि आपको क्लीमेंसन का मोटिव मालूम है कि वो डबल बॉन्ड कार्बोनाइल को हटाकर CH लगाता है, तो यहाँ पे बाय द वे CH लगा दिया और एक H यहाँ पे पहले से था ये वाला, और प्लस बाहर रिमूव कर दिया H2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया माही, 2 जुड़ा और 2 ऑक्सीजन को निकालने में भी हेल्प किया, 4 हो गया, तो यहाँ पे आप कर दिए 4 और लास्ट में होगा 2Cl2।
और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा भाई? CH3CH3। ये सबको मिला, पूरी को मिला के इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, इथेन। यानी ये चेंज हो जाएगा इथेन। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब समझिए, अब अगर ये R कुछ बड़ा भी होता ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई R को बड़ा कर दिया है ना, किसी ने कर दिया C4H9 C डबल बॉन्ड OH, 4 और 1 5, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटानल एल्डिहाइड। और बोलेंगे चलो पेंटानल का ना तुम क्लेमेंसन रिडक्शन करके दिखाओ, तो आपने पेंटानल का किया क्लेमेंसन रिडक्शन, तो HCl से कर दिया, कॉन्क HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ कर दिया जिंक एमलगम। अब सबको मालूम है कि क्लेमेंसन का उसने मोटिव पढ़ा है कि वो कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करता है, दोनों ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो C4H9 और H पे वहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C4H9 C यहाँ पे लग गया H2 और यहाँ पे H तो एक पहले से था ही, और प्लस बाहर निकल गया H2O। हाइड्रोजन 4 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगेगा, फिर उसके बाद देखिए 4 बार क्लोरीन हो गया तो प्लस हो गया 2Cl2। अब देखिए ये हो गया 4 और 1 5 C5 और 9 और 3 12 H12, यानी ये बन गया पेंटेन। यानी ये हमको समझ में आ गया कि अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं किसी एल्डिहाइड का, अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं किसी एल्डिहाइड का, तो वो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। और अपने दिमाग में बार बार पढ़कर, अपने दिमाग में बार बार पढ़कर इस बात को बैठा लीजिए कि क्लेमेंसन का रिडक्शन और कहीं कुछ नहीं करता, वो जो एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, वो जो एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको वो CH2 में कन्वर्ट करता है। जो C डबल बॉन्ड O है उसको ये CH2 में कन्वर्ट करता है। हो गया? लिख रहे सर। जो B वाला पॉइंट है माई, उसके अंदर आपने एल्डिहाइड को कन्वर्ट करके दिखाया है, एल्डिहाइड को क्लेमेंसन रिडक्शन करके दिखाया है। पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर वैसा ही है दोनों ब्रांच पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो C डबल बॉन्ड O है केवल वो CH2 में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन में ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों के अकॉर्डिंग ये रिडक्शन हुआ। हो गया सर। आप जी, आप वही पूरा कंपाउंड पे कंसंट्रेट ना करें, वो किस पॉइंट पे रिएक्शन कर रहा है, किस पॉइंट पे उसका अटैक हो रहा है, केवल उस पॉइंट पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपका बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं इसको आगे। अर्चना झा हो गया ना आपका? यस सर हो गया है। चलिए अब C पॉइंट पे देखिए, अगर ये कीटोन भी होता तो भी रिएक्शन ऐसा ही होता और उस केस में भी अल्केन ही बनता। मान अगर ये एक कीटोन होता, लेट्स सपोज माही, इसके बस बनाने के स्टाइल को देखिएगा कैसे हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को बदल के लिख रहे हैं। अब ये C पॉइंट में हम एक बात कीटोन के लिए कर, हमारा सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको प्रोपेन 2 ऑन या फिर इसका कॉमन नेम एसीटोन है, जिसको आपने पढ़ा था कि नेल पॉलिश रिमूवर केमिकल में यूज किया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं क्लेमेंसन के अकॉर्डिंग CH3 C डबल बॉन्ड O CH। जो बच्चे लोग क्लेमेंसन पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं, करते करते इनको मालूम पड़ जाता है कि दोनों ब्रांचेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ता है वो C डबल बॉन्ड O पे पड़ता है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही क्लेमेंसन करना है तो हम लोग कॉन्क HCl से ही रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम। ठीक है, रिएक्शन होगा, सबको मालूम है कि वो C डबल बॉन्ड O को बस CH2 में बनाएगा, उसके दोनों ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा भाई CH3, ये इस वाले पे लग गया CH2 और यहाँ पे भी CH3 वैसे का वैसा ही, प्लस निकल गया H2O, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ बैलेंस में 4, तो लास्ट में बच जाएगा 2Cl।
अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़िए, 1 2 3, कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 3 3 6 और बीच में लगा 2 8, यानी ये भी अल्केन बन गया प्रोपेन। कीटोन ने भी वैसा ही ठीक रिएक्शन किया, कीटोन ने भी ठीक वैसा ही रिएक्शन किया, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट किया। अब अगर कोई बड़ा कीटोन होता, लेट अस सपोज C2H5 है ना, लेट अस सपोज C2H5 C डबल बॉन्ड O और फिर C2H5, मतलब 2 1 3 और 2 5, इसका नाम रहता पेंटेन थ्रियोन है ना। कार्बन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 1 2 फिर 3 फिर 4 5, पेंटेन थ्रियोन है। और कोई बोलता है तुम पेंटेन थ्रियोन का क्लीमेंसन रिडक्शन करा के दिखाओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अर्चना? C2H5 C डबल बॉन्ड O और फिर C2H5, और इसमें हम लोग कराते रिएक्शन कॉन्क HCl से रिएक्शन कराते, इन द प्रेजेंस ऑफ कराते ZnHg जिंक एमलगम कराते, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है C2H5 CH2 फिर C2H5 और प्लस बाहर निकल जाता है H2O, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, और प्लस यहाँ बाहर आता है 2Cl2, ठीक है। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 1 3 और 2 5, C5 H 5 5 10 और 2 12, H12, ये भी बन जाता है पेंटेन। यानी भाई जैसा रिएक्शन एल्डिहाइड में होता है ठीक वैसा ही रिएक्शन क्लेमेंसन का कीटोन में भी होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा टेंस होने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी टेंस होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर आपको समझाता है कि आप बस क्लेमेंसन रिडक्शन में ध्यान दीजिएगा कि वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ये हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन को, ये हमेशा एल्डिहाइड को या कीटोन को आपका CH2 में कन्वर्ट कर देगा। जिसके वजह से फाइनली एल्केन एक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा आप लोग। और एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में अर्चना बिहार बोर्ड में टिक मार्क करने को आया कि क्लेमेंसन का रिएजेंट और कैटलिस्ट कौन है, तो हमेशा उसमें होना चाहिए 2 चीज, एक आपका कॉन्क HCl और एक ZnSO4। अगर यही बात आपके लिए आपको रोजनवुड के लिए पूछा जाए तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करना है, और उसके कैटलिस्ट को सही से याद रखिएगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में CBSE में भी आया है कि नेम द कैटलिस्ट यूज इन रोजनवुड रिडक्शन, तो वो है PD-BSO4, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। हो गया? हाँ सर। सर अभी आपका क्लेमेंसन खत्म हो गया, इसके बाद नोट में हम लोग एक बात लिखेंगे और उसके बाद लास्ट वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है वोल्फ कृष्णा। सर जिसमें जिसमें भी मरकरी रहता है उसमें अमेलगम क्यों यूज हो जाता है? एमलगम का मतलब है कि वो उसके साथ बॉन्डेड नहीं है, वो उसके ऊपर उसको एज ए पेस्ट के रूप में उसके सरफेस पे लगाया गया है, एमलगम फॉर्म किया गया है ताकि उसके रिएक्शन करने की टेंडेंसी एनहेंस हो, बढ़ जाए। इसलिए सोडियम के साथ सोडियम एमलगम, एमलगम उसका वर्ड है, मिक्स, ये इंटरमिक्स विथ मरकरी। अब देखिए स्टूडेंट, अब सी वाले पॉइंट के नीचे भी नोट में आपको एक बहुत ही खास बात, पहला बात तो नॉर्मल है, एल्डिहाइड और कीटोन अंडरगो क्लेमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन अंडरगो क्लेमेंसन रिडक्शन to form अल्केन। और दूसरा बात,
यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एल्डिहाइड और कीटोन्स are reduced by sodium borohydride or lithium aluminum hydride. If aldehyde or ketone are reduced by, मतलब क्लीमेंसन वाला एजेंट नहीं, कॉन्क HCl और ZnCl2 नहीं, पर अब फिर भी आप उसको रिडक्शन कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस। इफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड बाय NaBH4, जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। It gives 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी एंड 2 डिग्री अल्कोहल रेस्पेक्टिवली। तब एल्केन मत बोलिएगा। अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन का जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उसका जब आप क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं तब वो बनाता है एल्केन। आप लिखा आते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अंडरगो क्लीमेंसन रिडक्शन टू फॉर्म एल्केन। लेकिन वही एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप रिडक्शन करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस केस में जब आप करेंगे तब फिर वो एल्केन नहीं बनाएगा, तब वो या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास वही एल्डिहाइड है जो आपने एग्जांपल में लिया था CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उसमें हमने हाइड्रोजन गैस दे दिया। भाई कौन देने आया ये NaBH4 आया, सोडियम बोरोहाइड्रेट आया कैटलिस्ट के रूप में। तो ये 4 हाइड्रोजन है, 2 दूरी 4 देगा, 2 हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएगा, 2 मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। और फिर H ध्यान दीजिएगा, और फिर यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड, ये जो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वहां से भी 1 H जुड़ गया OH, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 H इसके ऊपर जुड़ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया CH3 CH2OH, और ये क्या बन गया इथेनॉल। ये 1 डिग्री है। एल्डिहाइड था इथानल, तो उसने 1 डिग्री अल्कोहल दिया। अब बाय द वे अगर माही कीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिस कीटोन का नाम आपने बताया था प्रोपेन 2-on, या जिसको बोलते हैं एसीटोन, इसको भी कोई माही क्लीमेंसन नहीं करता। हम बोलेंगे नहीं माही क्लीमेंसन मत करना, कॉन्क HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम मत करो, तुम नॉर्मल रिडक्शन करके दिखाओ रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो माही रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का कोई दोनों में से कोई भी नाम लिखिएगा। बाय द वे लिखिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसने हाइड्रोजन दे दिया, अटैक किया, एक O के पास एक C के पास, तो बन गया CH3C, एक ऊपर OH एक नीचे H, और यहाँ पे CH। अब इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2-ऑल, यानी ये बन गया 2 डिग्री। तो ये नोट वाला पॉइंट प्यारे बच्चों आपको समझा रहा है कि देखो क्लीमेंसन करोगे ना, या वुल्फ किस्मर भी करते, तो क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे ना तब वो एल्केन देगा। लेकिन अगर क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे तब वो एल्केन देगा, लेकिन अगर आप तब वो एल्केन देगा। लेकिन अगर आप उसको रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, एल्डिहाइड को या कीटोन, तो एल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। हो गया? लास्ट वाला लिख रहे हैं। अब भाई अर्चना यहाँ पे समझने का ही बात है। अरे कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, साइड वाले कार्बन पे तो होगा ही नहीं, बीच ही में होगा।
तो जब भी अल्कोहल बीच वाले कार्बन पे बनेगा तो वो कार्बन 2 को छुएगा तो सेकेंडरी होगा, और एल्डिहाइड में हमेशा C डबल बॉन्ड OH कोना पे होगा, तो अगर अल्कोहल इस कार्बन को छुएगा वो बस एक कार्बन को छुएगा तो प्राइमरी ही होगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन करने से एल्डिहाइड और कीटोन अपने पूरे C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देता है, जिसके वजह से वो एल्डिहाइड का भी अल्केन बना देता है और कीटोन का भी अल्केन बना देता है। इथेनॉल का बन गया था, आपने रिएक्शन में देखिएगा प्रीवियस रिएक्शंस में इथेन बन गया था, और प्रोपेन 2 ऑन का बन गया था प्रोपेन उस केस। लेकिन जब उसी बच्चे ने वही सेम कंपाउंड को, एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन कराया, तब सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो उस केस में बॉन्ड को डिसोसिएट करके, तो उस केस में इथानॉल बन गया इथेनॉल और प्रोपेन 2 ऑन बन गया प्रोपेन 2 ऑल। एक बन गया 1 डिग्री अल्कोहल और एक बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। हो गया आया सर। माही? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट पक्का हो गया कि कैसे वो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 3 में, इसको मिटा देते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन। रोजनमुंड बेंजॉइल क्लोराइड को बेंजैल्डिहाइड में चेंज किए। आपका जो भी क्लास होगा उसमें हम जब भी ओरल आपसे पूछेंगे तो उसके कैटलिस्ट का नाम तो पक्का पूछेंगे। तो रोजनमुंड में आप हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PbBsO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और वही जब आप क्लीमेंसन कराते हैं रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, और यूज करते हैं कॉन्क HCl और जिंक एमलगम, और ये आपका 3rd है। ये भी एक फेमस रिडक्शन प्रोसेस है जिसका नाम है वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन। वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन। चलिए जल्दी से लिखिएगा, उसके बाद आपका टाइम फिनिश रहेगा। दिस टाइप ऑफ reduction method is also used to convert C double bond O, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप, into CH2। इसका भी वही सेम मेथड है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी क्लीमेंसन रिडक्शन की तरह है ना, सेम एज क्लीमेंसन रिडक्शन। बात को समझिएगा। इस टाइप के रिडक्शन मेथड में भी हम C डबल बॉन्ड O को, कार्बोनाइल को कन्वर्ट करते हैं CH2 में, क्लीमेंसन रिडक्शन, जैसा कि हमने क्लीमेंसन में किया। लेकिन इसके लिए करेंगे क्या, कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप, ब्रैकेट में सबसे अच्छा काम करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में, इसलिए उसी को बार बार दिखाया जाता है। कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन, इज रिएक्टेड विथ NH2NH2, यानी जब भी एग्जाम में वुल्फ किस्नर आएगा तो वहीं उसमें हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन दिखाना है, NH2NH2 हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन दिखाना है, फॉलोड बाय हीटिंग विथ, पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, उसके बाद फॉलोड बाय हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन, जो डूबा हुआ है, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, इथाइलिन ग्लाइकॉल।
वुल्फ किशनर ने अपने प्रोसेस में बताया है कि मेरे प्रोसेस से भी आप C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप को जो एल्डिहाइड या कीटोन में मौजूद है उसको भी आप CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने क्लेमेंसन में किया था। पर क्लेमेंसन अपने केमिकल्स के बेस पे किए ना, तो उन्होंने बी पॉइंट में कहा कि जो कार्बोनाइल वाला ग्रुप है जो एल्डिहाइड या कीटोन में मौजूद है उसको आप मेरे प्रोसेस से कीजिएगा तो NH2 हाइड्रोजन रिएक्शन कीजिए, उसके बाद आगे रिएक्शन कीजिए NaOH KOH से, जो कि एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथाइल ग्लाइकॉल में घुला हुआ है, तब जाकर मेरा रिएक्शन होगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल उस हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट का नाम है जिसके अंदर NaOH और KOH डिसॉल्व है। चलिए समझिए ये रिएक्शन कैसे होगा। यहां भी आप एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी लेंगे और पहले स्टेप में आप इसको NH2 ऐसे कर देते हैं, NH2 और NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस NH2 दो बार एमीन टाइप का लगा हुआ है, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ये पहले NH2 और ऐसे, और ये माइनस हो गया इसका H2, इसका H2 और इसका O निकल। उसके बाद आप इसको रिएक्शन करा देंगे कोई भी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और किसमें ये डूबा हुआ है? ये डूबा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल। आपको मालूम है जब इथेन के दो कार्बन में दोनों पे एक एक अल्कोहल लगता है तो उसको 1,2 इथेन डायोल या इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। ये अच्छा अल्कोहल भी एक अच्छा सॉल्वेंट। इस केस में क्या करता है, थोड़ा हीट कर देंगे तो ये N जो है नाइट्रोजन गैस बनकर निकल जाता है और दोनों हाइड्रोजन उसी पे जुड़ जाता है, तो फिर से वो बन गया वही वो जो पहले स्टार्टिंग में C डबल बॉन्ड O था उससे दोनों O हटा दिया और दोनों पे H जुड़ गया, CH2 बन गया और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल। यानी इसका भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट। वुल्फ किशनर ने भी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है कि ये भी साइंटिस्ट आपका एल्डिहाइड या कीटोन्स को कन्वर्ट कर देंगे। ये भी साइंटिस्ट आपका एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट कर देंगे एल्केन में। सेम एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, लेकिन इनका केमिकल अलग है। उसमें कौन का नाम आएगा तो पहले बताइएगा हाइड्रोजन, उसके बाद सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा जो जिसको सॉल्वेंट में घोला गया है। कौन सा सॉल्वेंट है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। रिएक्शंस को जितना घर में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको आ जाएगा। सर इसका लास्ट ऊपर वाला हो गया? सर इसका लास्ट वाला रिएक्शन एक बार फिर से समझा दीजिए ना। जी आपने नोट कर लिया? नो सर, लास्ट वाला बचा हुआ है। लास्ट वाला नोट कर लिया। देखिए भाई जी, ये ऊपर वाला एग्जांपल आपको क्लियर करेगा। देखिए, इसके बदले आप कोई एल्डिहाइड ले लीजिए या कोई कीटोन जो आपको मन ले लीजिए। तो आपने इसके एग्जांपल में लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है, ये और ये दोनों सेम है, खाली आपने इसके दोनों ब्रांच पे लगा दिया। इसका नाम है इथेनल और आपने किया इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन, NH2 और NH2 दो बार होता है। अब यहाँ पे H2O रिमूव हो गया और N ने डबल बॉन्ड बना लिया उसी के साथ, क्योंकि उसको 5 बॉन्ड बनाता है ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया माही, N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर H2 यहाँ पे 3 2 5 और यहाँ भी 3 2 5 ऐसे है। अब ये दो H2O निकल गया और वो वही जुड़ गया। तो पहले स्टेप में क्या हुआ भाई, CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आ गया आपका H, ये वाला H2 और ये वाला O, ये माइनस हो गया, H2O यहाँ पर रिमूव हो गया। और सेकेंड स्टेप में आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कीजिए, जिसको डिसॉल्व किया है इथाइलिन ग्लाइकॉल में। देखिए भाई, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं। दो कार्बन है, यहां भी आपको दिख रहा होगा, दो कार्बन है और दोनों पे आपने अल्कोहल लगा दिया।
ये आप लोग पढ़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं 1,2 इथेन डायोल या इथेनॉल ग्लाइकोल। फॉर्मूला हो गया C2, ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 6 O2 का। इसके साथ हीट करते ही क्या होता है भाई कि वो N2 बन के निकल जाता है और H वहां पे जुड़ जाता है। ये भी वही बन गया भाई, CH3, 2H लग गया, C और एक और H लग गया, और प्लस बाहर निकल गया N2 गैस। तो ये भी हो गया C2H6, यानी जो प्रोडक्ट क्लीमेंसन का है वही प्रोडक्ट इसका भी है।